हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो यार मेरा नाम जाद है यार। भाई साहब भारतीय नेवी ने ईरान के अंदर घुसकर भाई साहब अपने भाई साहब बड़े बड़े शिपों को बचाकर ईरान को दिखा दिया अपना दम। करो यार उधर को डर मारे यूएसए की आर्मी नहीं जा रही, नेवी नहीं जा रही, इंडिया की नेवी बड़ी है सीधा, और भाई साहब घुस के फटी है उनमें, फिर अपने जहाजों को ले आए हैं। हाँ, फाड़ के रख दिया भाई साहब करते हो यार उनकी। भाई साहब ये इंडियन नेवी है, इंडियन वाच करते कोडन करते स्टार्ट। ईरानी वज़ीर ख़ारजा इराक़ची अब्बास इराक़ची ये पाकिस्तान पहुंच गए हैं। इनका इस्तकबाल किया इसहाक डार ने और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी गए थे। ईरान ने जो हमारे दो मैसिव कार्गो शिप्स थे एमएससी कंपनी के, उसको हाईजैक कर लिया। उसके अंदर था क्या? मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल, बिल्कुल नाक तक। तो ईरान जो अपने भरे हुए थे फुल इत्तेहादी है या आसपास जो ममालिक है, वो उनके साथ अपना रिलेशन खराब नहीं करना चाहता इस जंग के तनाजुर में। तुम क्या बकवास कर रहे हो वहाँ जाकर? इंडिया डिड नॉट स्टॉप बाइंग फ्रॉम रशियन ऑयल। इंडिया ने हमेशा, अगर आप जाके देखें, भारत ने एक ही काम किया, उन शिप्स को नाक के नीचे से ईरान के निकालने की कोशिश करी और हम जीत गए। पाकिस्तान के लिए एक ताकतवर ईरान जरूरी है, ये बात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी समझती है। एक कमजोर ईरान पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन जाएगा मुस्तकबिल में। पाकिस्तानियों को अब ये फैसला करना है कि कब तक उन्होंने ऐसे जीना है और ऐसे जीने को कबूल करना है। ये फैसला करने का वक्त आ गया है, क्योंकि अगर ईरान के अंदर अनारकी होगी, हालात खराब होंगे, वहां कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगी, कंट्रोल नहीं होगा, तो आपके बलूचिस्तान के अंदर हालात खराब होंगे और फिर इंडिया और इसराइल की दोस्ती आप जानते हैं अच्छी तरह। हमने शुरू किया अपना एक मास्टर स्ट्रोक। अच्छा। इंडियन नेवी वहां पे आई, उन्होंने पुराने रूल बुक्स को फेंका और ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा वो शुरू कर दिया। पंजाब ने तालीम और सेहत का बजट कम कर दिया। तालीम और सेहत के फंड्स में 35 अरब की नुमाया कमी। 12 अरब का जहाज ले लिया। वो बार बार कहने लगा था ट्रंप के मोदी इज कमिंग, माय फ्रेंड मोदी इज कमिंग टू मीट विथ मी इन मार-आ-लागो, एंड ही डिडंट गो देयर। नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली ईरान ने भारत के 2 कार्गो शिप्स पर अटैक कर दिया। भारत ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह ईरान से बातचीत करके उसे समझाया जाए, लेकिन जब ईरान नहीं माना तो फाइनली भारत ने इंडियन नेवी को एक ऑपरेशन के तहत वहां तैनात कर दिया और उन दोनों कार्गो वेसल्स को भारत ले आए। वहीं दूसरी तरफ आज फिर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए, जिसे लेने खुद आसिम मुनीर एयरपोर्ट पहुंच गया, लेकिन अमेरिका की तरफ से कोई भी पाकिस्तान नहीं आया। इसलिए अब लग नहीं रहा कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत हो पाएगी पाकिस्तान में, और अब कोई नया तरीका खोजना होगा अमेरिका को ईरान से बातचीत के लिए। दोस्तों, अगर ये वॉर नहीं रुकेगी तो सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को ही होगा, क्योंकि पहले ही इनकी हालत बहुत ख़राब है। तो आने वाले वक्त में इनका क्या हाल होगा वो तो हम आगे जाकर ही देखेंगे। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ईरान ने भारत की 2 और शिप्स को कब्जे में किया और उसे लग रहा था कि जो मुंह मांगी दाम है उसे भारत की गवर्नमेंट दे देगी और अपने शिप्स को अपने वो रिलीज करवा लेगी। और जो हमारे वहाँ पर जो सेलर्स थे उनको भी उन्होंने कब्जे में रख लिया, आज भी उनके कब्जे में ही है। लेकिन भारत ने किया क्या? पहली बात यह है कि युद्ध हमारा नहीं है। ये जो युद्ध है ये अमेरिका का और ईरान का, ये दोनों का एक युद्ध है, जिसके अंदर उन्होंने एक सीज फायर को अनाउंस किया था और सीज फायर के हिसाब से हमारी शिप्स वहां से निकल रही थी। हमें बिना बात पे इस युद्ध के अंदर हमें धकेला जा रहा है। अब ये रूथलेस जियोपॉलिटिकल वॉर है, इसके अंदर कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं। इसलिए किया क्या? ईरान ने जो हमारे 2 मैसिव कार्गो शिप्स थे एमएससी कंपनी के, उसको हाईजैक कर लिया। उसके अंदर था क्या? मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल, बिल्कुल नाक तक वो भरे हुए थे। अब भारत ने एक ही काम किया, उन शिप्स को नाक के नीचे से ईरान के निकालने की कोशिश करी और हम जीत गए। अब बताऊंगा कि किया क्या है, और जो हमारे सेलर अभी भी फंसे हुए हैं, क्या वो उनको छोड़ दिया जाएगा या उसके लिए कोई फिरौती दी जाएगी, वो भी बताऊंगा कि भारत ने किया क्या है। आपको मजा आ जाएगा कि यार काम कैसे करते हैं हम लोग। अब ये जो शिप्स हैं, इसके अंदर 2 चीजें आ रही थी। एक के अंदर था मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल और दूसरे में था गैस, वो आ रहा था हमारे भारत की तरफ। और ईरान ने क्या किया? उन दोनों शिप्स को कैप्चर किया और पैसे मांगने शुरू कर दिए। वही मुसलमानों की आदत, मैंने पहले बोला आपको हमेशा ही कि मुसलमान की जान सिर्फ पैसे में हो। कहते जान ले लो, हमारा हलाला कर लो, लेकिन उसके बदले में पैसा दे दो। भारत ने बोल दिया कि यार ना तो हम किसी को फोन करेंगे,
ना ही हम विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि अमेरिका को फोन कर दिया कि देखियो जी आपके युद्ध में हमारी शिप्स को पकड़ लिया गया है। नॉट एट ऑल। हमने शुरू किया अपना एक मास्टर स्ट्रोक। इंडियन नेवी वहां पे आई, उन्होंने पुराने रूल बुक्स को फेंका और ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा वो शुरू कर दिया, फुली एक्टिव। हाई स्टेक्स का शोडाउन दिया है हमने हाई सीज के ऊपर। कहां पर? नॉट इन इंटरनेशनल वाटर्स, ईरान के वाटर्स में घुसकर अपनी शिप्स को बाहर निकाला, क्योंकि ईरान ने भी एक मैसिव रेड लाइन को क्रॉस किया था। भाई तुम्हारी सीज फायर यूएसए के साथ है, उसका हमारे से लेना देना क्या है? और जो इस्लामिक गवर्नमेंट है वो हमें बोल रही है आप जाइए, आपकी शिप्स को अलाउड है। और जो इनके रेवोल्यूशनरी इस्लामिक गार्ड्स हैं उन्होंने हमारे साथ नेगोशिएट करना शुरू कर दिया। इसलिए दो जो हमारी शिप्स हमारी तरफ आ रही थी उनके डेक के ऊपर गए और उनको कैप्चर कर लिया, शिप को भी और क्रू को भी। और जो शिप्स इंटरनेशनल वाटर में थी उसको निकालकर ईरान के वाटर में ले गए। और क्या बोला उन्होंने? उन्होंने ये बोला कि आपकी शिप के पास ऑथराइजेशन नहीं था, जबकि हमारे पास ऑथराइजेशन ईरान की गवर्नमेंट से वो हमें मिल चुका था। अब क्लेम ये है कि नेविगेशन जो सिस्टम्स हैं वो मैनिपुलेट किए हुए थे, आप गलत काम कर रहे हैं। ये सिर्फ पैसे लेने का मुसलमान का तरीका था। पाकिस्तान के लिए एक ताकतवर ईरान जरूरी है, ये बात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी समझती है। एक कमजोर ईरान पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन जाएगा मुस्तकबिल में, क्योंकि अगर ईरान के अंदर अनार्की होगी, हालात खराब होंगे, वहां कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगी, कंट्रोल नहीं होगा, तो आपके बलूचिस्तान के अंदर हालात खराब होंगे। और फिर इंडिया और इसराइल की दोस्ती आप जानते हैं अच्छी तरह। अगर ये बात एस्टेब्लिशमेंट के दिमाग में है और वो ये जानते हैं, और अगर वो इसके तनाजुर में चीज़ें कर रहे हैं, तो वो सही कदम आगे बढ़ा रहे हैं कि ईरान एक मजबूत मुल्क के तौर पे पाकिस्तान को सूट करता है, एक कमज़ोर ईरान पाकिस्तान को सूट नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ हमें याद रखना कि अगर जंग दोबारा शुरू होती है, लड़ाई बढ़ जाती है, जिसके इम्कानात उतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन अमेरिका जिस तरह हथियार इकट्ठे कर रहा है, इस तरह इस रीजन में पहले हथियार नहीं पहुंचे। अमेरिका के कौन कौन से जो बहरी बेड़े हैं वो यहाँ पे आ गए हैं, इसकी पूरी तफसीलात मेरे पास मौजूद है। मैं इसको आज स्टडी कर रहा था, मैंने सारा रिकॉर्ड निकाला है कि किस तरीके से अमेरिका ने बड़े पैमाने पे अपने हथियार यहाँ पे पहुंचाए। इधर हुई है वीडियो खत्म भाई, देखा इसे कहते हैं ऑपरेशन ऊर्जा भाई। हाँ, जो भाई उन्होंने किया है, भारतीय नेवी ने ईरान में घुसे हैं, अपने शिपों को निकाले। लेकिन हाँ, भारत के अभी भी जो शिपों पे थे बंदे वो उनकी कस्टडी में, लेकिन भाई भारत देखो किस तरह छुड़वाता है उनको। देख ले ईरान की भारत ने साफ बोला है कि हमें युद्ध में ना धकेलो, अगर हमें युद्ध में धकेल दिया तो खैर किसी की नहीं। जहर है, फिर इंडिया छोड़ेगा तो नहीं ना भाई। देख ले वो यार, असल मसला है कि ईरान पैसे मांगता है। वो जो बोल रहा है वर्क परमिट तुम्हारे पास नहीं है, असल मामला पैसों का था। भारत ने कहा पैसे छोड़ो, तुम आओ हमें हाथ तो लगा। फिर भारत ने भेजी ना अपनी नेवी, फिर सीधा घुसी है ईरान के अंदर। ईरान के अंदर घुस के जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जिस तरह और ऑपरेशन हुए हैं भाई साहब, उस तरह भारत ने ये ऑपरेशन ऊर्जा किया ईरान में घुस के। एक में तेल था, एक में गैस थी यार, एक में तेल था, एक में गैस थे, मिलियन ऑफ बैरल था। वजह कैसा निकाला है वो यार, वही तो देख ले। इंडिया की ताकत इधर पता चलती कि इंडिया की नेवी भाई, इंडिया की नेवी कहती है कि हम लोग अगर जिद पे आ जाए ना तो दुनिया की कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। और आज हमें वो चीज देखने को मिली, अबे दो इतने बड़े शिपों को निकाला यार, भाई उधर ईरान की नेवी कुछ ना कर सकी, ईरान के बड़े बड़े मिसाइल कुछ ना कर सके। क्यों? क्योंकि आगे शेर दिल जवान थे। वजह ये इंडिया है ना, इंडिया किसी की मिन्नत तो नहीं करता ना। मोदी जी फोन उठाते तो ट्रम्प को टेलीफोन करते तो हमारे ईरान ने 2 जहाज पकड़ लिए हैं तो इनको छोड़वा। वो इंडिया अपने दम पे सब कुछ करता है भाई। इंडिया में इतना दम है कि अपने पाँव पे खड़ा हो चुका। वजह भाई इस टाइम भाई भारत अमेरिका से भी स्ट्रांग है। ये बात सच है, इस टाइम अमेरिका से भी स्ट्रांग है भाई। जो काम इस टाइम अमेरिका नहीं कर पा रहा, उस टाइम भारत को देखो क्या। बिल्कुल, पहले तो इंडिया ये बोलता है कि हम इस जंग में हमें ना धकेलो तो अच्छा है, अगर धकेल दिए फिर किसी देश की खैर नहीं है। ये मैं बता दूं, ये ईरान को चेतावनी थी। हाँ, ईरान को क्यों चेतावनी थी? क्योंकि भाई साहब ब्रह्मोसों की ऐसी रफ्तार है इस टाइम भारत के पास, ना भी करते हुए 10 से 20-30 हजार ब्रह्मोस है। सिर्फ 20,000 से ज्यादा है, 20-25 हजार के करीब है। और वो जब दागे भारत, अगर भाई साहब डेली का 1000 ब्रह्मोस दागे ना ईरान में,
ईरान में हिम्मत नहीं है रोकने की। ये बात लेकिन है। भाई साहब 1 महीने तक अगर भाई भारत दागता रहे तो भारत का खत्म ना। और तो सोचो कि भाई साहब भारत अगर 1 हफ्ता भी बरमूज दाग दिया ना तो ईरान नहीं रहेगा, एक था ईरान बन जाएगा। सीधी सी भैया बात मैं है। एक और बात बोलूँगा, ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इंडिया ने बहुत हेल्प की है देखा जाए तो ईरान की। सबसे पहले मेडिकल लेकिन कंजर ट्रीटमेंट कंजर होते हैं ना। हर चीज़ पहुँचाई है उनको। हाँ तो भाई आपके क्या थॉट है, इधर वीडियो तुम करते तौबा। हो भाई।